ओम शांति। सभी बच्चे अपने मूल स्वरूप में बैठे हैं। चेक करें अपना मूल स्वरूप। बच्चे, बिना मूल स्वरूप के मेरे सामने बैठना अपराध है, पाप है। इस बात को हमेशा ध्यान में रखना। मेरे सामने एटलीस्ट बिना मूल स्वरूप के आप बैठें तो अनगिनत पाप जमा होंगे जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। बाकी संसार में जहाँ जैसे बैठना है बैठो, मुझे कोई आपत्ति नहीं। फिर भी मैं कहूँगा सब जगह मूल स्वरूप में बैठो। नहीं होता तो एटलीस्ट मेरा ज्ञान सुनते, मेरे सम्मुख बैठते। दूर भी जो बैठे, जो मेरी वाणी सुन रहे हैं, बिना मूल स्वरूप के बैठना अपराध है, पाप है बच्चे। इस बात को ध्यान में रखना। इसलिए अभी देखो आप कौन से स्वरूप में बैठे हो। पाप जमा हो रहा है या पुण्य? समझ की बात है। मूल स्वरूप सब कुछ है। इस अवस्था में बैठा करो, इस अवस्था में चला करो। यही ज्ञान है, यही समझ है, यही सब कुछ है। बिना मूल स्वरूप के कोई भी कर्म नहीं करो। तुम बच्चे संगम पर आकर पहुंच चुके हो। हमेशा ध्यान में रखना। अभी अगर आप अपना मूल स्वरूप नहीं पा सके तो आपको कभी नहीं मिलेगा आपका मूल स्वरूप। वो आपके हाथ में है, उसको लेकर बाप कुछ नहीं कर सकता। आपको पाना है। आप खोए हुए हो अपने देह को लेकर, देह के संस्कारों को लेकर। आज सुबह जब आप और आपका देह जागृत हुआ, कितनों को ये लगा कि ये मेरा देह है, ये मैं आत्मा हूं? जरा हाथ उठाओ। यह मेरा इंस्ट्रूमेंट है, मैं मालिक हूं। फिर बच्चे देह को नहलाने धुलाने लेके गए। कितनों को लगा मैं मेरे इंस्ट्रूमेंट को, वस्त्र को, देह को नहला रही हूं, धुला रही हूं, मैं आत्मा। कितनों को लगा? जरा हाथ उठाओ। फिर बच्चों आपने देह को चाय नाश्ता दिलाया होगा। कितनों को लगा देह को, देह की ऊर्जा निर्माण करने का साधन, मटेरियल दिया जा रहा है? जरा हाथ उठाओ। उसके बीच बच्चे देह को वस्त्र पहनाए। कितनों को लगा मैं आत्मा मालिक, मेरा देह, मेरे वस्त्र, ये देह है। इस वस्त्र को हम वस्त्र पहना रहे हैं क्योंकि इस वस्त्र को संसार में निर्वस्त्र नहीं लेके जा सकते। समाज के नियम मर्यादा के विरुद्ध है, संसार के नियम मर्यादा के विरुद्ध है। तो हम हमारे इंस्ट्रूमेंट को वस्त्र पहना रहे, ना कि हम वस्त्र पहन रहे। कितनों को लगा? जरा हाथ उठाओ। देखो बच्चे, तुम स्वयं अगर देह बन चुके हो, देह की हर बात को अपनी बात समझ बैठे हो, उसी में खोए हुए हो, तो अभी तुम्हें कौन निकालेगा इस माया से? देह और देह की हर बात बच्चे मायावी है।
बस तुम्हें समझ में नहीं आती। तुम यही कहते हो, मैं उठ गया, मैंने नहा लिया, मैंने खा लिया, मैंने वस्त्र पहन लिए। यही माया है आपकी। मनुष्य आत्मा, हर कोई अस्तित्व, ये अगर मैंने, मैं और मेरा, इसको कहाँ कैसे लगाना है ये समझ जाए, ज्ञानी हो जाएगा। पर आप कहाँ भी मेरा, मैंने लगा देते हो। समझ की बात है बच्चे, तुम हर चीज को अलग रखो। वस्त्र अलग है, देह अलग है, तुम अलग हो। खान पान अलग है, देह अलग है, तुम अलग हो। नहलाना धुलाना अलग है, देह अलग है, तुम अलग हो। तुमने सब एक कर दिया। अभी इसमें परमात्मा भी क्या करे? जब तुमने सब एक कर दिया, आगे कुछ बचा ही नहीं। इतना भी होश रहे, क्या मेरा, क्या देह का, क्या मुझसे संबंधित, क्या देह से संबंधित, तो भी आत्मज्ञानी हो जाओगे, महाज्ञानी हो जाओगे बच्चे। बस तुमने सब एक कर दिया। वो मेरे माताजी आए, तुम्हारे माताजी, वो मेरे पिताजी, वो मेरे पति, वो मेरी पत्नी, वो मेरे बच्चे। फिर ये कौन कह रहा है? माया। हमेशा ध्यान में रखना। हाँ, देह को लेकर मैंने, मेरा, ये माया कहते हैं। मना उस घड़ी तुम मायावश हो। तुम्हारी माया ने तुम्हारे देह की, तुम्हारी अथॉरिटी ली है और उसे चला रही है। इसलिए तो कह रहे हो मेरे माताजी, मेरे पिताजी। ध्यानपूर्वक देखो, देह के माताजी है, देह के पिताजी हैं, तुम्हारे नहीं। मेरे पति, मेरे पत्नी, मेरे बच्चे, देह के सब। मेरा घर, मेरा नहीं, देह का घर है। तुम्हारा घर तो ये देह है, टेम्पररी, परमानेंट है परम धाम। तुमने इस घर को मेरा घर कह दिया। यही माया है बच्चे। यह ज्ञान जब तक आपको समझ में नहीं आता, आप परमात्म ज्ञान नहीं उठा पाओगे। पहले अपने को अलग करो, सबसे अलग करो। तुम सब में अटके हो बच्चे, होश में आ जाओ। मैंने लास्ट टाइम भी ये ज्ञान दिया था, पर बच्चों आप भूल जाते हो। क्यों अलग नहीं करते? देह से संबंधित सारी बातों को और आत्मा से संबंधित सारी बातों को तुम सारे दिन भर में मैं, मेरा 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 करते रहते हो। वो माया कर रही है तुम्हारी, तुम्हें पता ही नहीं है। समझ की बात है। हर वक्त होश में रहना है, हर वक्त। देख बच्चे, होश रहता है क्या? तू बेहोश है, कहता है मेरी नींद बहुत अच्छी होगी। तेरी नींद या तेरे देह की नींद? बेहोश है बच्चे। आज नींद कम हुई मेरी। समझो इन सभी बातों को। कुछ नहीं करना है, बस शब्दों को ध्यान पूर्वक उच्चारण करना है। सोल कॉन्शियसनेस अपने आप आ जाएगा, बॉडी कॉन्शियसनेस अपने आप निकल जाएगा। पर तुम शब्दों को ध्यान पूर्वक उच्चारण नहीं करते। देह की बातें अपनी बातें समझ लेते हो। अरे मुझे वो दवाई दे दो। मुझे? ये मुझे कहाँ से आया? आत्मा की दवाई है क्या वो? यही माया है बच्चे। यह अगर कोई होश पूर्वक स्थूल बातें 4 मास के लिए करे, सोल कॉन्शियसनेस में आ जाएगा बिना प्रैक्टिस के। 4 मास के लिए होश पूर्वक हर बात करनी है।
क्या देह की बात, क्या मेरी बात। बस ये पता होना चाहिए। 1 सेकंड पहले सोचो, उच्चारण करने से पहले ये जो हम बोलने जा रहे हैं ये बरोबर है क्या, मेरी या देह की। यही ज्ञान है बच्चे, यह ज्ञान जिसे आया वही ज्ञानी। बाकी जो मैं करता फिरता है वो मायावश है। मैं करता रहता है, मैं, मेरा, मैंने, सब करता रहता है। अपनी माया में उलझा हुआ है हर प्रकार से। मुझे है ना, मेरा है ना, मैंने है ना। अच्छे माया है। इन शब्दों को समझो। तुम उच्चारण करते समय ध्यान नहीं देते। इससे बच्चे ध्यान में रखना क्या होता है, माया तेज होती है। जितना तुमने माया को लेकर मैं, मुझे, मैंने, मेरा किया बॉडी कॉन्शियसनेस में, उतनी माया स्ट्रांग होगी। और अगर तुमने स्पष्ट शब्द उच्चारण किया तो माया उतनी कम हो जाएगी और आत्मा उतनी तेज होगी। इसलिए तुम्हारे वाणी पर सारा खेल है। वाणी पर चुप रहने से कुछ नहीं होगा, बोलना तो पड़ेगा जहां बोलना है। चुप रहोगे तो डिप्रेशन में चले जाओगे। आध्यात्मिक राह पर चलते जो मिनिमम भी बोलते नहीं वो डिप्रेशन में चले जाते। ध्यान में रखना, बोलना तो पड़ेगा बच्चे, मौन में नहीं रह सकते पूरा समय। बोलोगे नहीं ना तो सब जाएगा, माया अंदर से खा जाएगी। ज्यादा बोलोगे तो बाहर से माया खाएगी, नहीं बोलोगे तो अंदर से खाएगी। बैलेंस, बात तो करनी ही पड़ेगी, बस होश पूर्वक। तुम्हें क्या लगता है मौन में रहकर, चुप रहकर तुम कितना भी मूल स्वरूप में बैठो, आओगे? नहीं आ सकोगे। मैं लिख के देता हूं। बैठना है उस अवस्था में, मैं ना नहीं बोल रहा हूं, पर मुख खोलना पड़ेगा। मुख खोलने से पता चलेगा तुम मायावश हो या अपने में हो। तुम्हारे शब्द प्रयोग से पता चलेगा तुम किस अवस्था में हो। वरना क्या होगा पता है? अपने कहानी सुनिए शास्त्रों में, कोई तपस्वी, कोई योगी बैठते हजारों सालों से और अचानक कोई आता है उनके आसपास जिससे उनके देह को तकलीफ होती है, उनको नहीं, और सीधी आंख खोल के श्रापित करते हैं ये तुमसे होगा। अभी वही योगी, वही तपस्वी, वही सन्यासी आंख खोलकर उसके संस्कारों को डिलीट कर सकता था ना, पर उसने संस्कारों को डिलीट नहीं किया, उसको श्रापित किया बेचारे को जो परवश है। और उसको ऐसे सब करना नहीं था, परवशता के कारण उससे वो बात घटित हुई और उन्होंने श्राप दे दिया। वो तो अज्ञानी है जिसने तुम्हारे साथ ये किया। तुम तो ज्ञानी हो ना, तो तुम कैसे श्राप दे सकते हो? तुम उससे भी बड़े अज्ञानी हुए तपस्या करके। इसलिए बच्चों, जिन जिन से ऐसे हुआ है उनको आने वाले अगले जन्मों में बहुत कुछ भुगतना पड़ा है। ठीक है, उसने जिस भी हालत में, जिस भी परवशता में जो भी कार्य किया वो अक्षम्य होगा, महापाप होगा। पर तुम समझदार हो ना, तुम ज्ञानी हो ना, तुम तपस्वी हो ना, तुम योगी हो ना, तो तुम्हें उसके उस संस्कार को दहन करना चाहिए, ना कि उस आत्मा को दहन करना चाहिए। ये समझ है बच्चे, इसलिए अपनी अवस्था में रहना पड़ता है। अपनी अवस्था में नहीं रहोगे
तो जो भी तपस्या का बल जमा करोगे उससे विपरीत कार्य ही होगा। इसलिए ध्यान देना इस बात पर। सारी समझ की बातें हैं। चाहो तो और सोचो तो सभी असुरों की आप आसुरी बुद्धि को समाप्त कर सकते थे। असुरों को समाप्त करने की आवश्यकता नहीं थी। आसुरी बुद्धि को समाप्त करने की आवश्यकता थी। असुरों को समाप्त किया तो हिंसा होगी। आसुरी बुद्धि को समाप्त किया असुरों के तो बच्चे परम कल्याण होगा। सारी समझ की बातें हैं। इसलिए बच्चे मुख तो खोलना पड़ेगा। देखो शांत रहोगे बाबा कहते हैं तो फिर गफलत होगी। यहाँ चलने वाले सभी बच्चों को बाप बताना चाहता है, शांत रहने वाले सब गए हैं। सब तपस्वी थे, सब ज्ञानी थे, योगी थे, बाप के साथ ज्ञान लेने के लिए बैठते थे। सम्मुख माना ऐसे पर्सनल कुर्सी लगाकर बैठकर बाबा के साथ ज्ञान चर्चा करते थे, सवाल पूछते थे। इसलिए यहां खुल के रहो, साइलेंट मत रहो। मैं ये नहीं कहता दिन भर बड़बड़ करो, बातें करो। जहां आवश्यक है बात करो। उन बातों से पता चलेगा तुम किस अवस्था में हो। वरना बच्चे तुम अपने को खोजते चलोगे और माया अंदर से खाती जाएगी, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। इसलिए इस संस्था की, इस यज्ञ की हिस्ट्री है साइलेंट गॉन। तुम्हारी अपनी मर्जी। शांत रहोगे जाओगे। क्योंकि शांति में क्या होता है बच्चे, तुम मूल स्वरूप में नहीं हो ना, तो वो शांति नहीं, तुम्हारी माया विचार चला रही। और जो जितने गए उनके साथ यही हुआ है। इसलिए बच्चे अपने कर्मों को देखो और कर्मों को विभाजित करो। अरे मेरे देह को ये चाहिए था पानी, मेरे देह को कुछ नाश्ता भोजन कराना था, चाय कॉफी जो भी होगा। हम जरा थोड़ी देर देह को बिठाकर आए, लेटाकर आए। हम जरा देह को गार्डन में जाकर फ्रेश हवा में जरा फ्रेश कराए, बाहरी वातावरण में रिफ्रेश कराए। देह, हम जरा देह को फलानी तकलीफ है तो कोई दवाई दे सकते हैं क्या देह को? तुम हटो, देह के हर कर्म से तुम स्वयं हटो। देखो आत्मिक स्थिति में आ जाओगे। बस देह के हर कर्म को लेकर स्मृति रखो, हर कर्म को लेकर कि यह देह का कर्म है, मेरा नहीं, इसमें जाओ ही नहीं। किसका है इसी में जाओ। तुम अगर ये भी कहो ना ये मेरा कर्म नहीं, ये तो देह का कर्म है, वो जो मेरा कहा है ना वो मेरा देह को चिपक गया है, माया आ गई। तुम्हें सिर्फ जिसका है उतना ही उत्तर देना है, बाकी तुम्हें कोई बात नहीं करनी। यह देह का कर्म है, क्या हम फलाना देह का कर्म करके आ सकते हैं? बस देह को अलग रखो। तुम ऐसे कहते हो
हम जरा हमारे कपड़े धोकर आए। तुम्हारे कपड़े? तुम्हारे कपड़े तो देह है बच्चे, देह के कपड़े। अरे हमारी चप्पल कहाँ गई, हमारे जूते कहाँ गए? तुम्हारे जूते, तुम्हारी चप्पल। ध्यान में रखना, जब तुम कहते हो ना तुम्हारी चप्पल, तुम्हारी आत्मा उस चप्पल में जाती है। तुमने आत्मा को गिरा दिया। तुम्हारे जूते, आत्मा वहां गई। आत्मा का तो देह है ना, सिर्फ आत्मा का सिर्फ देह है। कल्याण अर्थ मिला हुआ है, स्व और विश्व कल्याण अर्थ। देह, देह छोड़कर तुम कहां पर भी कहते हो मेरी चप्पल, मेरे जूते, मेरे कपड़े, मेरा कमरा, मेरी फलानी चीज, आत्मा वहां जाते। अनुभव करके देखो, जब तुम किसी वस्तु पदार्थ को लेकर मेरा कहते हो, तब तुम्हारी आत्मा कहाँ है? तुरंत अंदर सेंस करके देखो। मजाक में भी मेरा कह के अंदर सेंस करके देखो, आत्मा है क्या। और तुमने जिसको मेरा कहा है वहां सेंस करो, वहां आत्मा तो नहीं है। समझ है बच्चे? इसलिए शब्दों का प्रयोग बहुत संभल कर करना पड़ता है। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? स्पेलिंग ना। स्पेल माना क्या है? तंत्र, रिचुअल। स्पेल, उसकी तो बनी स्पेलिंग जो तुम उच्चारते हो। शब्दों को बहुत संभल कर उच्चारना, वरना अपने आप को खो दोगे। और फिर ऐसे ही तुमने अपने आप को चप्पल जूते में रखा है, कपड़े में रखा है, खाने पीने में रखा है, कमरे में रखा है, और तुम मूल स्वरूप में आने की चेष्टा कर रहे हो। पॉसिबल है? तुमने ऑलरेडी अपने आप को खो दिया और तुम अपने आप को खोज रहे हो। बच्चे, नहीं हो सकता। इसलिए शब्दों का प्रयोग संभल कर करना। मेरी आज बहुत अच्छी नींद हो गई। मेरी नहीं, मेरे देह की। आत्मा सोती है क्या कभी? कभी नहीं सोती। तो तुमने नींद को अपने से लगाया, मेरी नींद, तो तुम्हें मुरली में भी नींद आएगी, परमात्मा वाणी सुनते सुनते भी नींद आएगी, योग करते करते भी नींद आएगी, क्योंकि तुम्हारी नींद है ना, तो हर जगह आएगी वो। देह की नींद कहो, जहां जब आवश्यक है वही आएगी, और अच्छी भी आएगी। जब तुम कहोगे मेरे देह की आज रेस्ट, नींद अच्छी हुई, आप देखोगे कुछ दिनों के बाद आपको बहुत गहरी नींद आना, आपको बना आपके देह को गहरी नींद आना शुरू हो जाएगा। गहरी और जागृति भी उसी समय में आएगी देह को जब आपको चाहिए। शब्दों का प्रयोग समझो। तुम शब्दों के प्रयोग में ही आत्मा खो देते हो। शब्दों का प्रयोग ढंग से करो, तुम संसार से मुक्त हो जाओगे। मुझे आज भोजन अच्छा लगा। आपको? आपने खाया क्या? या देह को खिलाया? आत्मा तो खाती नहीं। समझ है बच्चे? फिर बच्चे, वो जो कह रहे हो ना कि मुझे आज भोजन बहुत अच्छा लगा, वो माया कह रहे, वो माया है। देह से संबंधित कोई भी भोग जो अच्छा लगता है वो माया है, वो आत्मा नहीं। परमात्मा से संबंधित कोई भी भोग वो आत्मा को अच्छा लगता है। आत्मिक स्थिति हो, याद हो, सकाश हो, वाणी मुरली हो। समझ है बच्चे? वहां पर ही आत्मा होती है। हाँ, परमात्मा से संबंधित कोई भी भोग, समझ की बात है सारी। इसलिए बच्चे, शब्दों का प्रयोग ध्यान से करो।
तभी बच्चे मूल स्वरूप में आ पाओगे, वरना बच्चे पाप ही हो रहे हैं। शब्दों का प्रयोग उल्टा पुल्टा करते हो। जहां तुम नहीं हो वहां तुमने अपने आप को रखा है। अभी क्या कहे, वहां मायावश हो गए। ऐसे घड़ियों में भी तुम जैसे अपने आप को रखते हो, तुम मायावश हो जाते हो। तुम कहते हो ना, अरे मैं नहा के आता हूं, मैं जरा नाश्ता करके आता हूं, मायावश हो जाते। वही माया का राजयोग है, मेडिटेशन है, जहां आत्मा कहे मैं, मेरा, मुझे, मैंने। देह के कर्मों को लेकर आत्मा को माया फंसाती है। मेरा, मैंने, मुझे, मैं, और उसका योग हो जाता है और उसको बल मिल जाता है। वही से माया स्ट्रांग होती है। आप बस शब्दों को अलग करो, माया अधमरी हो जाएगी, मुक्ति में जाएगी, क्योंकि उसकी चार्जिंग नहीं हो पाएगी कहीं से भी, क्योंकि आप प्रॉपर कह रहे हो। देह को, देह का, देह की, देह के लिए, मेरे लिए नहीं कह रहा हूं, मेरा नहीं कह रहा हूं, मुझे नहीं कह रहा हूं। माया को ऊर्जा बिल्कुल नहीं मिलेगी। जब आप कहते हो ना, हम जरा नाश्ता करते हैं, तब उस नाश्ते से माया मजबूत होती है। ध्यान में रखना, जो आपके देह को भी चलाएगी, आपके मन बुद्धि संस्कार को भी चलाएगी। आप ऐसे ही कह देते हो, आप कॉन्शियसनेस में हो नहीं। मेरा विचार, आप हो क्या स्थिति में? आपने मन को ऑर्डर किया है क्या मेरा विचार कहने के लिए? अब स्वयं देखो, माया ने विचार को उत्पन्न किया। माया बस यही चाहती है कि आप इस विचार को ये टैग लगाओ, टप्पा लगाओ, मेरा विचार। बस आगे का काम हम करते हैं, सबको कंट्रोल करने का। माया इतना ही करती है, मेरा विचार, मेरा विजन, मेरे संस्कार। कभी उस माया ने कहा नहीं, आत्मिक स्थिति के संस्कार मेरे संस्कार है? कभी कहा नहीं क्या? परमात्म वाणी सुनने के, मुरली पढ़ने के संस्कार मेरे संस्कार हैं। आपकी माया ने आपके द्वारा उसको जो चाहिए उन संस्कारों को मेरे संस्कार का स्टैंप लगाया है, ठप्पा लगाया है, और वो मजा कर रही है। बस संभल कर चलना है, ध्यान पूर्वक। इसी को होश कहते हैं। और तुम इस होश में होते नहीं हो, इसलिए अपनी अवस्था में नहीं आ रहे हो। ऐसे ही कह देते हो, मेरे संस्कार। अरे बच्चे, तेरे संस्कार तेरे कहां से आए? तू तो स्थिति में भी नहीं है। और ऊपर से मजेदार बात क्या है, जो बात कही, शुरू किया ये ज्ञान, मेरा विचार। फिर वहां से आपके विचार को सहमति नहीं मिलती, फिर यहां से आपकी माया नाराज हो जाती। मेरे विचार की कोई वैल्यू नहीं यहां पर। मैंने सही तो कहा था ना, तू है क्या होश में सही कहने के लिए? इसलिए परमात्मा कहता है श्रीमत पर चल। पर नहीं, तू कहता है मुझे लगता है। ये जितने भी महावीर है ना, मुझे, मेरा, मैंने, मैं, ये सब रावण की औलाद है, रावण की औलाद है। समझ है बच्चे? नाराज हो जाते हैं। बाबा ये ज्ञान दे तो ऊपर नीचे हो जाएगी। माया स्ट्रांग है ना, स्थिति उनकी। समझ की बात है बच्चे। कहाँ अटका है मैं में, मेरे में, मुझे,
मैंने, मेरा, मेरी, होश में आ जा, जागृत हो जा जरा। यही माया है तेरी, और माया बहुत चतुराई से तेरा योग बल इस्तेमाल करके ये सब कर रही है और तुझे पता नहीं है। मैं सिंपल फॉर्मूला कह रहा हूं, देह की सारी बातों को बस देह के नाम से कहना है, आत्मा की सारी बातों को आत्मा के नाम से कहना है। मैं कोई तपस्या थोड़ी कह रहा हूं करने के लिए, मैं कोई बड़ी बात नहीं कह रहा हूं, बस दोनों को अलग रखो। जिसका जो कर्म है वही शब्द उच्चारो, देखो क्या होता है। आप स्वयं अनुभव करके देखो, बड़ी विधि है ये। इसको कहते सहज राजयोग। करना भी क्या है अलग बताओ ना। मैंने ये तो नहीं कहा कि आत्मिक स्थिति में करो, मैंने ये भी नहीं कहा बाबा की याद में करो, मैंने ये भी नहीं कहा कि किसी स्वमान को लेकर स्वरूप को लेकर करो। कुछ नहीं है, बस अलग करना है। जिस भी कॉन्शियसनेस में हो, मायावश हो या सोल कॉन्शियसनेस में हो, डजेंट मैटर, बस अलग करो। जिसका जो है वो उच्चारो, बात समाप्त हो गई। हम जरा देह के कपड़े वस्त्र धोकर आते हैं, समझ की बात। अब ऐसे ही कहते हो हम हमारा कमरा साफ करके आए। अब कभी कह के देखना, हम जरा हमारा कमरा ठीक कर दें। आप अनुभव करोगे, आपने हमारा कहा है ना, मेरा कहा है ना, वहां आपकी माया तेज होगी। जहां जहां मेरा हमारा है वहां आपकी माया तेज होगी, क्योंकि वो माया का है। समझो इस बात को। देह का है ना कमरा, ये आत्मा का है। जिसका है उसका उच्चारण करो। यज्ञ का है, बाबा का है, सेवा का है। हमारा, मैं, मेरा, इससे दूर रहो, मुक्त हो जाओगे। सारी समझ की बात है। अभी संसार वाले बच्चे, आप भी ये अपना सकते हो, आप भी यह कर सकते हो, पर आपके आसपास माया बहुत है, बहुत ज्यादा है। क्योंकि आपने भले कर भी दिया, कह भी दिया, फिर भी पीछे से आवाज आएगी, मम्मी पापा, वो आपको उसी में लाएंगे वापस। आप अपनी माया से निकलने की चेष्टा तो करोगे, पर उनकी माया वापस आपको आपकी माया में बिठाएगी। इसलिए समर्पित होना पड़ता है। समझ की बात है मेरे बच्चों। मैं आपको कहता हूं, जब तक आपको कोई रिश्ते के नाम से कुछ कहने वाला होगा इस संसार में, तब तक आप मूल स्वरूप में नहीं आ सकते। क्योंकि कोई तो है जो आपको उसमें कायम रखेगा। उसकी माया, वो आत्मा नहीं। आपके देह के जो संबंधी है, वहां जो आत्मा बैठे हैं, उन आत्माओं को दोष मत दो। उनकी माया आपको उसी स्वरूप में कायम रखेगी, आपको मूल स्वरूप में आने नहीं देगी। उनकी माया, ध्यान देना। और उनकी आत्मा परवश है, वो भी वही करेगी। इसलिए संभल कर रहना। संसार वाले, अभी आत्मा भी परवश, माया तो है। इसलिए संसार में रहने वाले बच्चे मूल स्वरूप में आना आपके लिए बेहद मुश्किल है, बेहद। समझ है। अब मुझे बताओ, एक छोटा सा उदाहरण आपको ही पूछता हूं। कोई संगम के 100 साल मूल स्वरूप में आया और
अंतिम घड़ी है, अंतिम सेकंड है जब शरीर छोड़ना है और उसके देह से संबंधित कोई रिश्ते वाली माया आई, वो रिश्तेदार आया और उसने कहा मम्मी आप कंट्रोल कर पाओगे कॉन्शियसनेस को? पापा अजय सुनते हो? बच्चे, चाचा, मामा, काका। शरीर छोड़ने वाला मूल स्वरूप में शरीर छोड़ पाएगा क्या? बच्चे समर्पित होकर भी आखिरी सेकंड में वो आया तो भी ड्रामा हो सकता है। संसार की तो बात ही छोड़ दो। इसलिए यहाँ से मुक्ति जीवन मुक्ति में जाना है तो बहुत संभलना पड़ता है, बहुत ही ज़्यादा, वरना बच्चे दुर्गति निश्चित है। देह और देह के संबंध में रहते दुर्गति निश्चित है, क्योंकि सब मायावी संबंध है। किसी को चेक करना है, कोई भी चेक कर सकता है, बॉडी कॉन्शियसनेस वाला। मेरे अंदर कौन सा डीमन है जिसने मुझे बॉडी कॉन्शियसनेस में रखा है? आप ये भी चेक करो, मेरे द्वारा सामने वाले अस्तित्व को मम्मी पापा कहने वाला कौन सा डीमन है, और वह कौन है जिनको ये डीमन मम्मी पापा कहता है, पति पत्नी कहता है, बच्चे कहता है, आत्मा नहीं कहती, डीमन कहता है। ये सारी दुनिया उनकी है बच्चे। जितने भी शरीर है वो सब उन्हीं ने रचे हैं, उनके लिए। कोई भी चेक करे किसके अंदर कौन सा डीमन है, आपको उत्तर मिल जाएगा। वो डीमन के रिश्ते है। आत्मा के लिए तो एक ही गायन है, भक्ति में भी गायन है, त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव। सब कुछ वही है। जो ज्ञानी है ना, ज्ञान के पीछे भाग रहे, उनमें भी डीमन बैठा है, क्योंकि भक्ति में ज्ञान के लिए भी कहा है। क्या कहा है? त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव। विद्या भी वही है ना, परमात्मा। तुम किस विद्या के पीछे भाग रहे हो? कोई ज्ञान के पीछे भाग रहा है, डीमन बैठा है। ध्यान से चेक करो, सब धन संपत्ति, सब ज्ञान, सब कुछ परमात्मा है। ये भक्ति भी कहती है, फिर भी मनुष्य को समझ में नहीं आ रहा है। समझ की बात है बच्चे, होश में आ जा, जागृत हो जा। हो सकता है तो तू अगर किसी के भी पीछे भाग रहा है, तेरे अंदर कोई डीमन है, उसको जो चाहिए उसके पीछे वो भाग रहा है। इसलिए आज शांत रहे, श्रीमत पर चलता रहे। बस सिंपल विधि बताइए, देह की बातें अलग रखो, आत्मा की बातें अलग रखो, बात समाप्त हो गई। इन्हें मिक्स्ड मत करो। मिक्स करोगे तो देह और आत्मा, इनके शक्ति से डीमन आएगा, जन्मेगा, फिर बच्चे वो चलाएगा। इसलिए संभल कर रहना, सब अलग रखना, सब कुछ। आप ऐसे कह देते हो मुझे समझ में नहीं आ रहा। आपको समझ में नहीं आ रहा है या आपके ब्रेन में प्रोसेसिंग नहीं हो रहा है? शायद मेरी देह के कारण मैं आत्मा इसे समझ नहीं पा रही हूं। यह सही वचन है, पर आप ऐसे कह देते हो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। बस पर्दा लगा दिया, अभी वो बात आपको कभी समझ में नहीं आएगी। आत्मा को जो चाहिए वो अलग रखो बच्चे, मिक्स मत करो। इसलिए बाबा कहता है मैंपन से निकलो, पर बच्चे आप निकलते नहीं हो। सब मैं करते बैठे हो। बड़ा आनंद आता है आपको,
मैं आपके मैं का कोई अपमान कर दे, बुरा लगता है। मना मैं बड़ा स्ट्रांग है। मैं को कोई गाली दे दे, बुरा लगता है, दुखी हो जाते हो। मैं बड़ा स्ट्रांग है। समझ की बात है। किसी का मैं इतना स्ट्रांग है, वो उधर आसपास किधर है या यहाँ वहाँ खड़े हैं, और उनकी जरा चर्चा करो, उनके कान तुरंत इधर आते हैं। कितना मैं स्ट्रांग है। वो तुरंत आके पूछते मेरे बारे में कोई बात कर रहे थे क्या? और अगर उसने सुन ली है वो बात और उसको पता चला है क्या बात है, तो तुरंत नाराज होता है। नहीं, पर हमने ऐसे कुछ किया नहीं, हमारी तो कोई गलती नहीं। तुरंत आके एक्सप्लेनेशन देना शुरू करता है। माया कितनी स्ट्रांग है उनके अंदर। उनके देह से संबंधित कोई भी अपमानजनक बात सुनने के लिए राजी नहीं है। उसको पता भी नहीं कि परमात्मा परीक्षा ले रहा है किसी के द्वारा। बच्चे संभल कर रहना, यही माया है। तुम्हें तो कोई गाली नहीं दे रहा है ना, तुम्हारे नाम रूप को दे रहा है ना, तुम्हारे देह को दे रहा है ना, तो तुम उसमें क्यों जा रहे हो? वो उनका पार्ट बजा रहे हैं। बच्चे ध्यान में रखना, ये अगर माया नहीं निकली तो ले डूबेगी तुम्हें। और वो तो नहीं डूबेगी, पर तुम्हें डुबो देगी। तुम्हारे नाम रूप से संबंधित कोई कुछ भी कहे, तुम आत्मा को उसका फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तुम आत्मा पर उसका असर नहीं आना चाहिए। यह है ज्ञान। देखो बच्चे, इस स्थिति में आए हो क्या? अगर नहीं आए हो, ओम शांति। राम राम। रामा। दुर्गति के लिए तैयार रहना। बच्चे देह को अलग रखो, देह के सारे कर्मों को अलग रखो, स्वयं को अलग रखो। इसमें अगर आप विभाजन करो तो बहुत कुछ है। तुम अपने नाम को अलग रखो, अपने परिवार के नाम को अलग रखो, कुल को अलग रखो, प्रोफेशन को अलग रखो, देह को अलग रखो, देह के संस्कारों को अलग रखो। यह एक एक बात है। हाँ, इन सबको एक मत करो। इन सबसे आत्मा को अलग होना है। तुम्हारे नाम को लेकर कोई गाली देता है, शायद वो नाम किसी और का भी हो सकता है ना। कैसे तुम्हें पता कि वो तुम्हारे बारे में ही चर्चा चल रही है? सूक्ष्म में भी किसी के बारे में चर्चा हो सकती है, पर तुम तुरंत आते हो, एक्सप्लेनेशन देते हो। कितना परवश हो बच्चे। तुम्हारे लौकिक परिवार को लेकर कोई चर्चा होती है, तुम उसमें पार्टिसिपेशन कर लेते हो जाते हो पार्टिसिपेंट। क्या हुई बात, बताओ तो सही, क्या है हमारे परिवार की बात? तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है? परीक्षा ली जा रही, तुम्हारे प्रोफेशन को लेकर चर्चा होती है, चर्चा किसी और की चल रही है। तुम्हारा भी वो प्रोफेशन है, पर तुम तुरंत शामिल हो जाते हो उसमें। तुम्हें लगता है तुम्हें गाली दी जा रही है। बच्चे, ये सब माया है। तुम अटके हो, तुम्हें पता ही नहीं। देख बच्चे, तू किस किस में शामिल हो जाता है, यही माया है। कितनी मायाओं में तू अटका है। तेरा खान पान होगा, उसको लेकर कोई चर्चा करेगा तो तुरंत शामिल हो जाता है। तेरा मना, क्योंकि तू बॉडी कॉन्शियसनेस में, इसलिए मैं तेरा कह रहा हूं। तेरे शरीर का क्या कहूं, तुझे यही लगता है तेरा है वो, तू तुरंत कहता है। उसके अंदर कोई कमियां निकाले जो तेरे शरीर को बचपन से
तेरे लौकिक परिवार में दिया गया है, उसके अंदर कोई कमियां निकाले, तुझे बुरा लगता है। अरे अन्न है, हर किसी की अपनी मर्जी है, जहाँ चाहे गाली दे सकता है, जहाँ चाहे अच्छा बोल सकता है। उसकी तारीफ करे तो तू बड़ा खुश हो जाता है। हाँ, हमने बचपन से खाया है, बड़ा हेल्दी होता है, अच्छा होता है। फंस गया, ये माया है। ऐसे तेरे कितने मायावी अस्तित्व है, तुझे खबर है? जिनकी या तो तू तारीफ करके मायावश हो जाता है, या कोई ग्लानि करता है तो तू मायावश हो जाता है। होश में आ जा, इन सभी से निकलना है। और सबसे होता नहीं, कोटों में कोई और कोई में भी कोई के भी कोई निकलेंगे। सबके बस की बात नहीं है सबसे निकलना। तुम्हें क्या लगता है, एक आत्मिक स्थिति बहुत सिंपल है क्या? उसके लिए बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है, त्यागना पड़ता है। जरा भी कोई लेबल लगा हुआ है देह से संबंधित कोई भी किसी भी बात का, तुम आत्मिक स्थिति में नहीं आ सकते। ध्यान में रखना, तुम अपने मूल स्वरूप में नहीं आ सकते। इसलिए परमात्मा कहता है सब त्यागना पड़ता है, तब अपनी अवस्था में आओगे, अपने स्थिति में आओगे। तुम्हारी अपनी मर्जी, तुम्हारी बचपन की कोई बातें, कोई अपने बचपन की बातें कर रहा है, तुम तुरंत अपने बचपन की बातें करते हो। कोई अपने स्कूल कॉलेज की बातें कर रहा है, तुम अपने स्कूल कॉलेज की बातें करते हो। कोई अपने नौकरी धंधे परिवार की बातें करता है, तुम भी शुरू कर देते हो। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि माया तुम्हें परवश कर रही है। वहां रुकना भी नहीं चाहिए, मैंने पहले ही कहा है। न सुनना है, न सुनाना है। तुम एक दूसरे को मायावश कर रहे हो। वापिस बातें सिर्फ आत्मा की होनी चाहिए। ड्रामा बच्चे संभल कर रहना इस बात से। क्या बात? देखो बच्चे, तुम तो अपना प्रयास कर रहे हो, पर तुम्हारे नाम रूप को लेकर, देह को लेकर किसी और को इतना भी याद है, इन्हें ये दाल चावल बड़ी अच्छी लगती। फंस गए। किसी के स्मृति में है ना, तुम अपनी अवस्था में नहीं आ सकते। वो तुम्हें उसी अवस्था में लाएगा जिसको दाल चावल अच्छी लगती है। इसलिए परमात्मा कहता है न बिसरो न याद करो। ऐसी स्टेट में जाना है, कितनी मेहनत है जरा विचार करो। संभल कर रहना। तुम्हारे किसी भी बात की किसी ने तारीफ की, इनकी ये बात बड़ी अच्छी है, तो भी तुम मायावश रहोगे। इनके ये कर्म बड़े अच्छे हैं, ये सेवा बड़ी अच्छी करते हैं। फंस जाओगे। बुराई छोड़ो बच्चे, कोई तुम्हारी अच्छाई भी वर्णन कर रहा है, तुम माया से बाहर नहीं आ सकते। इस संसार से निकलना महात्याग है बच्चे, महातपस्या है। ये नहीं समझना सितारा दिखने लगा तुम संसार से निकल गए। ये तो शुरुआत है, यात्रा बड़ी लंबी है। तुम जितना पास्ट दोहराओगे उतनी माया स्ट्रांग होगी। फिर मन में दोहराओ या वाणी में दोहराओ। वाणी में अगर तुमने तुम्हारा पास्ट दोहराया तो तुम्हारी माया दूसरों में बड़ी स्ट्रांग होगी, और घड़ी घड़ी वो तुम्हारी माया को जागृत करेंगे। आपको दाल चावल अच्छा लगता है ना, आपको दाल चावल अच्छा लगता है ना, आप फलानी सेवा बड़ी अच्छी करते हो, आप फलानी सेवा बड़ी अच्छी करते हो, आपको अपनी अवस्था में आने नहीं देंगे। वो आत्मा नहीं कर रही, उनकी माया कर रही है। संभल कर रहना। इसलिए यहाँ इस मार्ग पर चलते
न सिर्फ अपनी माया से मुक्ति पानी है, दूसरों की माया से भी दूर रहना है। संभल कर रहना बच्चे। वो आत्माएं नहीं चाहती ये सब हो जाए, आपका अकल्याण हो, नहीं, उनकी माया। इसलिए बच्चे, यह गलती से भी इस संसार में अपनी अच्छाई या बुराई न किसी को बताना, न किसी से सुनना, क्योंकि उनके बुद्धि में अगर तुम्हारी अच्छाई रही, देह से संबंधित कोई, तो भी मैं लिख के देता हूँ, अंत समय में उनकी माया उनको तुम्हारे सामने जब तुम शरीर छोड़ रहे होंगे हाजिर करेगी और कहेगी, आप कितनी अच्छी सेवा करते थे ना यज्ञ में, अभी बाबा की गोदी में जा रहे हो, परम धाम जा रहे हो, क्या सेवा की आपने। मर गया वो, दुर्गति हो गई, सेवाधारी ही बन गया शरीर छोड़ते छोड़ते। इसलिए बहुत संभाल करनी पड़ती है। इसलिए कहते नेकी करो और दरिया में डाल दो। भूल जाओ कुछ नेकी की थी, पर तुम्हें भूलना आता नहीं। समझ की बात है बच्चे। जितना तुम्हें गाली पड़ेगी उतना लोग तुम्हें भूलेंगे। गाली वाले को कौन याद रखता है, बुरे को कौन याद रखता है भाई। संतों को गालियां दी, इसलिए उनके जाने के समय में सब भूल गए। जितना अच्छाइयां लोग उतना याद रखेंगे। बुरे को भूल जाती है दुनिया, अच्छे को याद रखती है। सिंपल लॉ है, ये माया की तरकीब है। तुम्हें कैसे दुर्गति में लेके जाना है इसकी। इसलिए बच्चे सार में समझो, देह के कर्म अलग रखो, आत्मा के कर्म अलग रखो। समझ की बात है। फिर बच्चे दुनिया तुम्हें याद नहीं रख सकेगी, न अच्छाई से न बुराई से। तुम यहां से छूट जाओगे, निकल जाओगे, सदगति में जाओगे। सारी समझ की बातें हैं। समझ सकते हो तो समझो, बाकी तुम्हारी अपनी मर्जी। देह को अलग रखो और बच्चे कोशिश करो अपने नाम रूप की, अपने देह की बुराई सुनने की कोशिश करो। तुम सुन नहीं पाते, मर जाओगे। तुमसे सहन नहीं होता। ये नहीं कि सुन रहे हो और अंदर दबा रहे हो, नहीं। उनकी मर्जी, जो चाहे चर्चा करे, मेरे नाम की, रूप की, मेरे देह से संबंधित किसी भी बात की। मेरी तो चर्चा नहीं हो रही ना, बात समाप्त हो गई। देख बच्चे, बुराई ही तुझे बुराई से निकाल पाएगी। छुरी ही छुरी को काटती है, तलवार ही तलवार को काटती है। अच्छाई तुझे बुराई से नहीं निकाल पाएगी, बुराई ही बुराई से निकाल पाएगी। स्वयं की ग्लानि सुनना सीख, बुराई सुनना सीख, इस कलयुग से निकल जाएगा। पर जितनी अच्छाई सुनेगा, तारीफ सुनेगा, उतना मरेगा, उतना अटकेगा। समझ की बात है। वो मूवी है ना, उसमें वो कहता है ना, गुरु गुलाब खत्री, ए गाली मत दे। उसकी तारीफ करता है तब कहता है गाली मत दे। समझ की बात है बच्चे, ये है हिम्मत। कोई तारीफ करे और आपको ए गाली नहीं देना। समझ है बच्चे,
तुम्हें तो बड़ी खुशी होती है तुम्हारी कोई तारीफ करता है तो तुम दूसरों को कहते रहते हो, पता नहीं ये मुझे बुरा बोलते रहते, जरा आप बताओ मेरे अंदर क्या बुराई है, ताकि लोग तेरी तारीफ कर सके। सबसे नीच अस्तित्व है इस संसार में जिन्हें तारीफ पसंद है, सबसे नीच, नीचों के भी नीच, जिन्हें स्तुति पसंद है। और उसके बाद कौन है? उससे पहले सेकेंड लास्ट, ये लास्ट माना फर्स्ट, ये सेकेंड लास्ट माना सेकेंड, जिनको अपनी ग्लानि पसंद नहीं है, ये भी नीच के नीच है। ये तुम्हारे नाम रूप की ग्लानि हो रही है ना, समस्या क्या है? आत्मा को तो कोई गाली नहीं दे रहा है ना, तुम आत्मा को, जो इससे पार हुआ ना स्तुति और निंदा से, वही पार हुआ, बाकी सब भटकते रहे, सब के सब सारी समझ है। देख बच्चे, कर सकता है तो कर ये प्रयास, निकल सकता है तो निकल, नहीं निकलना है तो मत निकल। जिन्हें ग्लानि सहन नहीं होती और स्तुति पसंद है, दोनों या दोनों में से कुछ भी एक, वो सब के सब डीमन के लोक में जन्म लेंगे। मर्जी आपकी, जैसे अच्छा लगे करो, क्योंकि वो सब उनका कारोबार है, डीमंस का। परमात्मा ने तो कहा है निंदा स्तुति से परे जाना है, मान अपमान से परे जाना है। परमात्मा ने तो कब के वचन कहे, गीता में भी कहा है। तुम गए हो क्या मान अपमान निंदा स्तुति से परे, तब तक मूल स्वरूप में नहीं आ सकते बच्चे, पहले परे जाना है। बिना परे गए इस अवस्था में नहीं आ सकते। मन भी हिलना नहीं चाहिए, स्थिति भी हिलनी नहीं चाहिए। जिनकी माया बहुत स्ट्रांग होगी, एक कान से सुनेंगे, एक कान से निकाल देंगे वाणी को, उनको कोई सीरियसनेस नहीं होगा, जैसे थे चलेंगे। वाणी के बाद भी बाबा कितना भी समझाएं, ड्रामा तुम्हारी अपनी मर्जी, जैसे चाहे चलो, जो चाहे करो, सारी समझ है बच्चे। अंत आते आते जो इस अवस्था में आ चुके हैं, निंदा स्तुति मान अपमान सब कुछ सबसे परे, वही परमात्मा के साथ चल पाएंगे। जो इसमें अटके हैं बच्चों, ड्रामा, मैं कुछ नहीं कर सकता, ये लॉ है यूनिवर्स का, ड्रामा का। परमात्मा के साथ कौन से बच्चे चलेंगे, ये मेरे हाथ में नहीं है, मैंने तो बता दिया है। वो ड्रामा अचानक होता है, तुमने देखा है कितनों का हुआ है। पहले दिन किसी ने सोचा भी था, एक घड़ी पहले भी सोचा था किसी ने कि फलाने का ड्रामा होगा। ऐसे तुम्हें कह रहा हूं मैं, तुम अगर इस अवस्था में नहीं आए तो ऐसे तुम्हारा भी ड्रामा हो जाएगा। वो कुछ कर पाए, कह पाए जाने वाले, इससे समझ जाना तुम भी कुछ नहीं कर पाओगे, तुम भी कुछ नहीं कह पाओगे। घटना ही ऐसी होगी, परिस्थिति ही ऐसी होगी, ड्रामा हो ही जाएगा। इसलिए मैं पहले से सावधान कर रहा हूं, आगे तुम्हारी अपनी मर्जी, पार जाना हो तो जाओ, नहीं जाना हो तो मत जाओ। बस मैंने कह दिया है परमात्मा के साथ कौन से बच्चे चलेंगे।
आगे तुम्हारी मर्जी, तुम्हें जो ठीक लगे करो। मेरी कोई जोर जबरदस्ती नहीं कि यही करो, जो चाहे करो। समझ की बातें हैं सारी। वो जो गए उन्होंने भी कोई कम पालना ली थी क्या बाबा की, जो तुम कहोगे हमने तो इतनी पालना ली है, हम नहीं जा सकते। समझ है बच्चे, भ्रम में नहीं रहना। कायदे कानून से सब चलता है, संभल कर रहना। आज सिंपल फॉर्मूला दिया है, देह की हर बात को अलग करो, आत्मा की हर बात को अलग करो। जैसे है वैसे ही कहना है, श्रीमत है। श्रीमती है मैंने, अभी जबरदस्ती है। तोड़नी है श्रीमत तोड़ो, तुम्हारी अपनी मर्जी, पर मैंने श्रीमत दी है। कुछ भी कहने से पहले 5 से 10 सेकंड पहले विचार करना है। यह देह की बात है, यह आत्मा की बात है। तो देह की है तो हमें कैसे करना है, देह को लेकर करना है या सीधा मैंने, मुझे, मेरा। आत्मा की है तो भी कैसे करना है, मुझे, मेरा, मैंने। ये शब्द का प्रयोग कर ही नहीं सकते तुम। मैं, मुझे, मैंने, मेरा, मेरी, मेरे। समझ करना है तो मेरे देह के, मुझ आत्मा के, आगे माना ये शब्द प्रयोग है, मुझ, मेरे, मेरे, मैंने, मेरी, पर कुछ लगेगा देह या आत्मा। डायरेक्ट किया, श्रीमत तोड़ी। मर्जी आपकी, 5 से 10 सेकंड पहले सोचना है, फिर बच्चे कहना है, ऐसे ही चलना है। तुम जो उच्चारने जा रहे हो पहले अंदर रिपीट करके देखो, बरोबर है क्या, ध्यान दो इस बात को लेकर। इसका विस्तार बहुत हो सकता है, फिर भी जितना हो सार में लेते। मेरा मन कभी नहीं कहना, मुझ आत्मा का मन, मुझ आत्मा की बुद्धि, मुझ आत्मा के ईश्वरीय दैवी संस्कार। मेरा जो शब्द है, जहां किसी का नाम नहीं है वहां माया आती है। जहां कोई अस्तित्व नहीं है मेरा कहने वाला, वहां माया आती है। मेरा मन कह दिया, अभी आत्मा भी नहीं आई, देह भी नहीं आया, माया आ गई मन को चलाने के लिए। पर वही अगर कह दिया मेरा मना, मुझ आत्मा का मन, माया आ पाएगी, क्योंकि किसी और ने अथॉरिटी ली है मन की। मुझे आत्मा का मन, देह का तो मन होता नहीं। समझो इन बातों को। मेरी स्थिति कहा ना तो भी माया आएगी, क्योंकि माया की भी स्थिति है। मैं, मैंने, मुझे, मेरा, मेरी, मेरे। यहां अगर कोई अस्तित्व नहीं है तो माया आएगी, ये ध्यान में रखना। मुझ आत्मा की स्थिति, मुझ आत्मा का योग, मुझ आत्मा की आत्मिक स्थिति, मुझ आत्मा को सकाश देना है। आत्मा होनी चाहिए, ध्यान दो। मैं आत्मा मेरे देह के कपड़े धोकर आ सकती हूं क्या? मैं आत्मा मेरे देह को
भोजन पानी दे सकती हूँ क्या? मैं आत्मा मेरे देह को नहलाकर लाती हूँ। शांति से सोचो पहले, फिर प्रयोग करो। शांति से सोचो, जल्दी मत करो किसी भी बात में। मैं आत्मा मेरे देह की चप्पल ढूंढ रही हूं। आप आत्मा को किसी को मिले तो बताना। मुझ आत्मा ने मेरा सेवा का फलाना साधन कहाँ रखा है, पता नहीं। शब्द प्रयोग ध्यान से करने हैं। अभी मोबाइल देह का नहीं है ना, वो तो आत्मा का साधन है ना। ये अगर आपने सीख लिया, आप अपनी स्थिति में आ गए। इसलिए मैं कहता हूं यह बोलना पड़ता है। चुप रहकर नहीं चलेगा बच्चे, चुप रहकर करोगे तुम, पर देह को समझ में नहीं आएगा आत्मा ने किया या माया ने किया है। पर जब आप बोल कर करोगे तो देह समझ रहा है कि आत्मा कर रही है, क्योंकि उन्होंने बोल दिया मुझे आत्मा को मेरे देह को पानी पिलाना है। तो माया नहीं आ सकती पानी पीने के वक्त, पानी पिलाने के वक्त। मुझे आत्मा को मेरे देह को भोजन खिलाना है, तो उस भोजन में माया नहीं आ सकती है। पर जहां कोई नहीं है, ऐसे कह दिया अरे मैं भोजन कर रहा हूं, मुझे जरा भोजन करना है, और आपने ये भी कहा ना मुझे देह को भोजन कराना है। मुझे कौन? माया भी हो सकती है अगर आत्मा नहीं कहा तो। मुझे आत्मा को मेरे देह को भोजन कराना है, सिर्फ मुझे कहा ना, आधा शब्द प्रयोग किया तो भी अथॉरिटी दूसरी आएगी। आपको लगता होगा हम जरा हमारे देह को नहला कर आते हैं। हम कौन? हम कौन? माया भी नहलाएगी, वो भी मजा करेगी, आनंद करेगी। हम जरा हमारे देह को खिला कर आते। हम कौन? जब आत्मिक स्थिति में आओगे, मूल स्वरूप में आओगे, तब आत्मा नहीं कहा तो भी चलेगा, क्योंकि तुम्हें उस समय दिख रहा है हम कौन, मैं कौन। समझ है बच्चे? होश में आ जा। अब समझने की कोशिश करो इसे। कभी अगर समय मिला, ड्रामा हुआ तो बनवाओ। क्या नई विधि और एक बताता हूं, आत्मिक स्थिति की विधि है। शांत बैठो, मैं देखना है, मैं बोलने के बाद आत्मा आती है क्या? पहले आत्मा आए फिर मैं बोले। मैं फिर मैंने 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 मुझे मुझे मुझे, ये पहले आनी चाहिए। मेरा मेरा मेरा। क्योंकि जब कोई नहीं दिख रहा है ना तो माया आ रही है। माया बहुत सटल लाइन पर आती है। जब आप ये देखते हो और मेरा कहते हो, माया नहीं आ सकती। जब कोई नहीं दिख रहा है अंदर और आपने कहा मेरा, माया आ गई अथॉरिटी लेने के लिए। इसलिए यह अभ्यास कड़ा है, बड़ा है, समझ कर करना पड़ता है, ऐसे चलते फिरते नहीं होगा। इसलिए यह एक आत्मिक स्थिति का अभ्यास है। जितने भी मैं से संबंधित शब्द है, उन शब्दों को उच्चारण करते बैठो, और उस समय उच्चारण करने वाला पहले उपस्थित हो और वो शब्द उच्चारण करे। जैसे एक प्रैक्टिस है आपकी, मैं आत्मा, मुख से बोल रहे हो, कानों से सुन रहे हो, अभी यहाँ बुद्धि से देख रहे हो मैं कौन बोल रहा है, और
संसार में चलते बच्चे शब्द प्रयोग ध्यान में रखो। मुझ आत्मा और मेरी देह ये होना ही चाहिए। फिर बच्चे देखो क्या होता है। जैसे आपको मूल स्वरूप की प्रैक्टिस करनी है, आत्मिक स्थिति की, तो आप क्या कहोगे? मुझे आत्मा को जरा प्रैक्टिस करनी है मूल स्वरूप की। चलेगा इतना? बरोबर है? आपको क्या लगता है, चलेगा क्या? कुछ मिसिंग है। मुझ आत्मा को मेरे देह को लेकर मूल स्वरूप की आत्मिक स्थिति की प्रैक्टिस करनी है। वरना आप कहोगे मुझ आत्मा को आत्मिक स्थिति की प्रैक्टिस करनी है, तो आपके देह को लेकर माया कुछ और करेगी। इन दोनों को अलग नहीं कर सकते किसी भी कर्म में। पहले मैंने आपको बताया, मैं मेरे देह को नहला रहा हूं, खिला रहा हूं, पिला रहा हूं, क्या हम हमारे देह को, तो भी माया आएगी। अभी मैंने बताया, मैं आत्मा आत्मिक स्थिति की प्रैक्टिस करके आती हूँ, मैं आत्मा योग में बैठती हूँ, तो भी माया आएगी, क्योंकि अपने देह फ्री छोड़ा है। दोनों चाहिए शब्दों के प्रयोग में। मैं आत्मा मेरे देह के साथ आत्मिक स्थिति की प्रैक्टिस करती हूँ। मैं आत्मा मेरे देह को लेकर याद में बैठती हूँ। समझो इन बातों को। मैं आत्मा आत्मिक स्थिति की प्रैक्टिस करती हूँ, देह आपके साथ जाएगा, सूक्ष्म देह माया लेकर जाएगी। ये नहीं समझना कि स्थूल कहाँ जाएगा। मैं आत्मा जहां वहां तो मेरा देह रहेगा, स्थूल उसको सूक्ष्म मिला तो भी काफी है, वो अपना काम करेगी। सूक्ष्म देह को लेकर आपको पता भी नहीं चलेगा, सूक्ष्म है ना देह अंदर, इसलिए शब्द प्रयोग पूरा करना पड़ता है। मैं आत्मा मेरे देह को लेकर सकाश में बैठती हूँ। मैं आत्मा मेरे देह के साथ सकाश देने बैठती हूँ। देह और आत्मा दोनों होने चाहिए हर कर्म में, तब वो जागृति आएगी, वरना नहीं आएगी। आत्मा खो गई तो माया आएगी, देह खो गया तो माया देह को लेकर जाएगी। पहले केस में माया देह में आ रही है, अगर आत्मा नहीं है तो। दूसरे केस में माया देह को लेकर जा रही, इसलिए बहुत संभल कर शब्दों का प्रयोग करना है। समझा है ना? क्लियर? समझ में आया ना पूरा, या अभी भी कुछ दिक्कत है? ऑनलाइन सुनने वालों को भी समझ में आया होगा ना सब कुछ, बाबा क्या समझाना चाहता है? भल रिश्ते नाते घर परिवार सब है, पर यह विधि अपनाओ और चलो, देखो क्या होता है। बच्चे प्रैक्टिकल ज्ञान है राजयोग, ऐसे थोड़ी कि मैं करते घूमा फिरा, ऐसे नहीं चलता। इसे समझना पड़ता है, समझ कर करना पड़ता है। कोई सोचेंगे बाबा पहले क्यों नहीं दिया? समय नहीं था, ड्रामा नहीं था। जब जिस ज्ञान का ड्रामा होगा तब मैं वो ज्ञान दूंगा। मैं आदि से बताता आया हूं, अभी करके दिखाओ जरा, जिनके मन में आता है पहले क्यों नहीं दिया। अभी मैं भी तो देखूं तुम कितना करते हो। इसलिए बच्चे, तुम्हारा यह देह और तुम आत्मा प्रीशियस हो, क्योंकि सब संगम का है। इसे माया को इस्तेमाल करने नहीं देना, उसे मुक्ति देना। रोज बैठकर अपने से संकल्प करना, जितनी बार भी करना चाहो कर सकते हो।
मैं आत्मा मेरे मायावी स्वरूप को मुक्ति देती हूँ। मुक्त भव, मुक्त भव, मुक्त भव। बार बार मुक्ति देना उसे। कभी भूल जाओगे, अलग अलग कर्मों में अलग अलग संस्कारों के रूप में माया निकलेगी, मायावी स्वरूप इमर्ज होगा। मुक्ति देना। जब भी स्थिति हिले, जब भी बाहर से कोई गड़बड़ी हो जाए, शांत हो जाना 2, 5, 10 सेकंड के लिए, पहले उससे मुक्ति देना, फिर आगे बढ़ना। बिना मुक्ति दिए कैसे आगे बढ़ पाओगे? कैसे कल्याण होगा? समझ की बात है। जैसे कोई बच्चे, उनके अंदर प्रेत थे, बाबा ने कहा बच्चे घर जाओ, इसे मुक्ति देकर वापस आ जाओ, संस्कार बदल कर। क्योंकि अगर उसे मुक्ति नहीं दी तो उस बच्चे का कल्याण होगा क्या? उसी प्रकार से बच्चे आपके मायावी स्वरूप को मुक्ति देना, और दिल से देना, ऊपर ऊपर से नहीं, शब्दों से नहीं, दिल से देना। और अभी ये नया लगेगा, ये प्रयोग सुनेंगे तो सुनने वाले और उनके घर वाले कहेंगे पता नहीं बाबा क्या क्या दे रहा है। आपको अपने आप को इमर्ज करना नहीं होता तो आईने के सामने बैठना। ग्राउंड लेवल से कोई आईना है, पूरे दिख रहे हो शरीर, उसको देखकर मुक्ति देना। आईने में पूरा दिख रहा है शरीर आपका, आपका स्वरूप, पूरे आप दिख रहे हो उसमें, उसे मुक्ति देना। मायावी स्वरूप। जहां जहां कर्मों में गलती हो रही, वहां वहां मुक्ति देना। उस कर्म का वो मायावी स्वरूप मुक्त हो रहा है। जब भी फ्री टाइम मिले मुक्ति देना। जब भी काम का संकल्प जगा, काम के मायावी स्वरूप को मुक्ति देना। क्रोध का जगह उसे देना, लोभ मोह अहंकार का जगह उसे देना, इरिटेशन, गुस्सा, नाराजगी, उदासी आए उसे देना। तुम्हारे किसी भी स्वरूप को यहाँ कोई मुक्ति नहीं देगा, इवन परमात्मा भी नहीं देगा, वो तुम्हें ही देना है। पुरुषार्थ करके जो बल जमा कर रहे हो, उसका एक ही कारण है, अपने इन स्वरूपों को मुक्ति दे सको। और तुम अगर मुक्ति नहीं दे सकते तो ध्यान में रखना, परमात्मा भी तुम्हारे मायावी स्वरूपों को मुक्ति नहीं दे सकता, उसका पार्ट नहीं है, उसका ड्रामा नहीं है। हाँ, फिर बचे हुए नहीं दे पाए तुम तो बचे हुए उनको देगा धर्मराज। खाओ मार, और क्या कहूं मैं, तुम्हारे ऊपर है सब कुछ। देखो, एक शब्दों का प्रयोग और दूसरा मुक्ति का प्रयोग सीखो, समझो, और आत्मिक स्थिति जो बताई वो सीखो, करो। बाप रोज नया दे रहा है, रोज नया दे रहा है, ताकि कुछ न कुछ करो तुम, कुछ न कुछ सीखो तुम, कहीं न कहीं से अपनी उन्नति करो। इसलिए बाप रोज नया दे रहा है, कुछ तो पक्का करो। मैं वापस कहता हूँ बच्चों, मैंने जितनी विधियाँ दी है या दे रहा हूँ, उसमें से किसी एक विधि को आपको संस्कार बनाना पड़ेगा, वहीं से ड्रामा और बाबा आपका कल्याण करेगा। मैं रोज नई विधियाँ दे रहा हूँ, पर किसी एक को रोज करो। भोजन चूके चलेगा, विधि चूकनी नहीं चाहिए। आपके जीवन में ऐसी कोई विधि है जो रोज करते हो? एक विधि कोई ऐसी जो चूकी नहीं, कभी नहीं चूकी? चूकी नहीं, कभी नहीं चूकी, एक बार भी नहीं चूकी, जब से शुरू किए गए। वही विधि आपका कल्याण करेगी। उस विधि को 4 मास तक लेकर जाओ, परिवर्तन मिलेगा। 4 मास में एक दिन भी चूकी नहीं मिलेगा। और मैं पहले से कहता हूँ, अगर आप ऐसी कोई विधि कर रहे हो, ये संकल्प अपने बुद्धि में नहीं पकड़ना,
मैं जो आगे का कह रहा हूं। पर अगर ऐसी कोई एक विधि को आपने पकड़ के रखा है, आपकी परीक्षा होगी। माया कोशिश करेगी 4 मास कंप्लीट होने नहीं देना है, आपके शरीर को बीमार करेगी बहुत ही ज़्यादा, मन को अस्वस्थ करेगी, बुद्धि भटकाएगी, संस्कार विचित्र इमर्ज करेगी, कोई लौकिक परिवार की बात होगी, ताकि उस दिन तुम उस विधि को ना कर सको। कोई ना कोई ऐसी बात लाएगी, वो तुम्हारी परीक्षा है। अगर तुमने उससे पार कर लिया, जीत गए। वो जो तुम कहते हो ना एक दिन मिस हुआ, वो उसी दिन माया की परीक्षा थी। कितने भी बीमार हो, आईसीयू में भी शरीर है, फिर भी उसे करना पड़ेगा। संकल्प नहीं कट कर रहा है आईसीयू के लिए। शरीर पड़ा है ना, आत्मा तो मन से बुद्धि से कर सकती है ना। मन बुद्धि संस्कार तो आईसीयू में नहीं है ना, उन्हें तो एडमिट नहीं किया ना। कहाँ भी हो, बैठे बैठे, खड़े खड़े, लेटे लेटे, करना तो पड़ेगा ही। माया ज्यादा कुछ नहीं करती, 120 दिनों में बस एक दिन कोई मिस करानी है विधि को, साइकिल कंप्लीट होगी नहीं, वो उस अवस्था को पाएगा नहीं। किसी न किसी बात को लेकर तुम्हारी स्थिति गिराएगी, बस उसका काम हो गया। अभी वो तुम कितना भी करो, किसी ने 3 मास किया, 90 दिन किए, 91st डे है, 91 मिस किया, 3 महीने की ऊर्जा खलास, जमा है, वेस्ट नहीं हुई, पर परिवर्तन नहीं देगी वो ऊर्जा। इसलिए कोई एक विधि बाबा की पकड़ के रखो, कोई भी एक विधि जो तुम्हें अच्छी लगे। इतनी वाणियों में इतनी विधियां दी है मैंने, ऑलरेडी मेडिटेशन कितने सारे बनाए हैं। कुछ भी एक विधि जो तुम्हें अच्छी लगे, जो तुम्हें अच्छी लगे। और ध्यान में रखना, वो जो तुम्हारी विधि है, तुम्हारे मोबाइल को भी पता नहीं होनी चाहिए, इतनी गुप्त रखनी है। क्योंकि मोबाइल में अगर नोट डाउन किया तो वहां से किसी ने देखी तुम क्या कर रहे हो। पूर्ण रूप से गुप्त रूप से करनी है। किसी और को तो छोड़ ही दो, तुम्हारे खुद के मोबाइल को भी पता नहीं होनी चाहिए। चाहे तो नोटबुक में लिख के रखो, पर वो नोटबुक किसी के हाथ नहीं लगनी चाहिए। इसको कहते गुप्त पुरुषार्थ। जो पुरुषार्थ तुम कर रहे हो और किसी को पता है, उससे परिवर्तन नहीं होगा। जो पुरुषार्थ श्रीमत अनुसार कर रहे हो पर किसी को पता ही नहीं तुम कौन सा पुरुषार्थ कर रहे हो, उसी से तुम परिवर्तन होंगे। समझ की बात है। तुम्हारा मोबाइल का एक्सेस कितनों के पास है? जितने आप, उन सबके पास एक्सेस है, तो उन सबको पता है। आजकल सब नोट्स मोबाइल में रखते हैं, पर्सनल नोट्स, सब सबको पता है। तुम मोबाइल में कुछ भी लिखो, ये तुम करने जा रहे हो, हुआ तो कहना मुझे, तुम कर पाए तो कहना मुझे, नहीं कर पाओगे। वो किंग्समैन देखिए, वो क्या कहता है, ये कागज और पेन, ये मेरा सबसे बड़ा हथियार है। समझ है बच्चे? गुप्त रखो। माना बच्चे तुम परिवर्तन हो गए, उससे तुम बदले, उस विधि से ब्रह्मा बाप समान बने, मम्मा समान बने। कोई आके पूछे तुम कैसे बने, नहीं बताना है, ध्यान में रखना। चलो कोई की बात छोड़ो, कोई की बात छोड़ो, मैं बड़ी बात कहता हूं। कोई आके पूछे
मैं साकार भी पूछूं तो भी नहीं बताना है कौन सी विधि कर रहे हो, इतनी गुप्त रखनी है। मैं साकार में परमात्मा भी पूछूं किस विधि से आप ब्रह्मा बाप समान बने, नहीं बतानी है बिल्कुल। शरीर छोड़ भी दो फिर भी तुम किस विधि से बने किसी को पता नहीं होना चाहिए, फिर ही तुम बनोगे। श्रीमत अनुसार विधि उठानी है, मनमत से नहीं है, श्रीमत से विधि उठानी है, किसी को बतानी नहीं है, एकदम गुप्त, एकदम गुप्त। किसी ने कहा आप कैसे बने, एकदम ब्रह्मा बाप समान स्थिति कैसे बनाए, श्रीमत। एक ही उत्तर है, श्रीमत। फिर भी कुछ होगी ना विधि, श्रीमत। कुछ तो हमें गाइड करो, वाणियां सुनो, परमात्मा से गाइडेंस लो। हम किसी को कोई गाइडेंस नहीं देते, श्रीमत है। किसी को गाइडेंस हम नहीं दे सकते, वो आत्ममत होगी, मनुष्य मत होगी। हम श्रीमत नहीं देने वाले कोई। आपको जो चाहे करो, वाणियां सुनो, वहां से ज्ञान लो। कोई भी आपके पास आए, फोन आए, मैसेज करे, हमें हमारा कल्याण करना है, परमात्म वाणियां सुनो। हम क्या बताएं आपको कहाँ से आपका कल्याण होगा। ज़्यादा से ज़्यादा कह सकते आत्मिक स्थिति करो, 7 मिनट, सूक्ष्मोतन, ज्वालामुखी, शिवास्त्र, पर इससे कल्याण होगा ये गारंटी हमें नहीं है। आप परमात्म वाणी सुनो, जो तीर लगेगा, जो करोगे वही से आपका कल्याण होगा। समझ की बात है बच्चे, ये सारे अब समझ गए। तुम्हें जो अच्छी लगे, सहज लगे, विधि उठाओ, करते जाओ। और बच्चों ध्यान में रखना, कोई एक विधि अगर आप 4 मास कर सकें, कोई एक विधि, उसके बाद आप एक भी विधि नहीं छोड़ोगे। सारे वाणियों से सारी विधियां करोगे, क्योंकि एक विधि सबसे जुड़ी हुई है। कोई भी विधि, परमात्म ज्ञान है ना, परमात्मा से एक श्रीमत उठाई पक्की, आप कभी कोई श्रीमत नहीं तोड़ पाओगे। साइकिल है ये, कनेक्शन है ये सारा। इसलिए देखो, मैंने सूत्र तो बता दिया परिवर्तन का, कल्याण का, आगे आपकी मर्जी। रोज मैं नया ज्ञान दे रहा हूँ, रोज नई विधियां समझा रहा हूँ। क्यों? ताकि कुछ तो करो जो तुम्हें सहज लगे। इसलिए बच्चे करते चलो और अपना कल्याण करो। आपके ऊपर है, ज्ञान तो मैं दे रहा हूँ, समझ तो मैं दे रहा हूँ, लेना आपके ऊपर है। जो चाहे उठाओ। इसलिए बच्चे देखो, विचार करो, कल्याण करो, अपना परिवर्तन करो। आज की विधि देह और आत्मा, ये सबसे बड़ी विधि है, सबसे बड़ी। इसको जो अपनाएगा, मैं इसके साथ वरदान भी देता हूं, इसको बिना चूके, बिना भूले जो अपनाएगा देह और आत्मा, उसको मैं मेरे हाथ पे रखूंगा। आपको महसूस होगा बाबा ने ऐसे उठा के रखा है। ये वरदान दे रहा हूं मैं। इस विधि को जो अपनाएगा, परमात्मा उसे अपने हाथ पर रखेगा। तुम मेरे हाथ पर हो, अपना पहाड़ बजाओ। भल संसार में हो या समर्पित हो, तुम्हें यही महसूसता आएगी बाबा ने उठा के रखा है। पर यह विधि अपनाओगे तो यह वरदान है। सभी अपना कल्याण करें। सभी बच्चों को बाप के पदम गुणा, याद, प्यार और शिव प्रभात, और यह मूल विधि अपनाने वाले सभी बच्चों को नमस्ते। खुश रहो और अपना कल्याण करो। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता
बाप दादा को पदम गुणा पदम की भी पदम 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 गुणा याद प्यार शिव प्रभात और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। वाह 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 रामा वाह वाह रे मैं आत्मा वाह वाह रे मेरा भाग्य वाह रे मेरा ईश्वरीय परिवार वाह रे मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा वाह। अच्छा, ओम शांति। मेरा बाबा मीठा बाबा प्यारा बाबा पदम गुणा पदम गुणा पदम गुणा शुक्रिया बाबा शुक्रिया बाबा शुक्रिया बाबा। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति।